द्वारका सेक्टर 8 में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे 251 कुंडीय महायज्ञ में अनूठे ढंग से हवन किया गया। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए और प्रशासन द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हुए 251 हवन कुंडों में दीप जलाकर प्रतीकात्मक रूप से हवन को किया गया। इस अवसर पर सभी ने पर्यावरण के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया। लोगों को मन से बार बार पर्यावरण के खतरों से न केवल आगाह किया गया बल्कि लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के प्रति जागृत भी किया गया। यज्ञ हमेशा मानव समाज के कल्याण के लिए ही किया जाता है, जिसमें कुछ विशेष लकड़ियों को प्रज्वलित किया जाता है, मगर इस बार पर्यावरण को देखते हुए विश्व गायत्री परिवार द्वारा लकड़ियों को पूरी तरह से हवन में प्रतिबंधित किया गया और दीप जलाकर प्रतीकात्मक रूप से आहुतियाँ दी गई। इस हवन में सम्मिलित होने आए द्वारका के रहने वाले श्री A.M. कुमार ने कहा, वर्तमान समय में दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, इसलिए 251 कुंडीय यज्ञ में मात्र दीपक जलाकर यज्ञ को किया जा रहा है। इससे किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होगा और लोग अपनी आस्था के अनुसार श्रद्धापूर्वक अपने अनुष्ठान और धर्म कर्म को भी पूरा करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार NCR के सदस्य आलोक द्विवेदी ने कहा, गायत्री परिवार का उद्देश्य है सभी के उत्थान के लिए काम करना, इसलिए हमने प्रदूषण को देखते हुए और स्थानीय प्रशासन को समर्थन करते हुए प्रतीकात्मक यज्ञ कर रहे हैं। मेरा नाम A.M. कुमार है, कार में उप सचिव हूँ और अखिल विश्व गायत्री परिवार से पिछले 35-40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी, ये जो यहाँ पे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ है, इसके बारे में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो माँ गायत्री हैं वो चारों वेदों की जननी है, इसलिए इन्हें वेद माता कहा जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश माँ गायत्री के आराध्य हैं, इसलिए इनको वेद माता भी कहा जाता है। और इन पे जिस किसी पे माँ गायत्री की महिमा हो जाती है, उनको ऐसा वरदान मिलता है कि उन्हें खुद पता नहीं लग पाता कि उन पे कैसी माता की कृपा हो जाती है। और आज का जो यज्ञ हुआ है उस पे इतनी उनकी महिमा का जो हम लोग गुणगान करें वो कम है, क्योंकि एक इसमें प्रशासन को देखते हुए और यहाँ पे जो आपकी ग्रह फ्लोर को देखते हुए जो प्रतीकात्मक ढंग से एक आहुति दी गई है, ये हमारा शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ही ऐसा विलक्षण कार्यक्रम हुआ है। हम ऐसे कार्यक्रम की काफ़ी प्रशंसा करते हैं और शांति कुंज हरिद्वार की भी प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि माँ गायत्री की कृपा हर लोगों पे ऐसी बरसती रहे। जी, 2026 में जो कार्यक्रम होगा उसके लिए शांति कुंज हरिद्वार और अखिल विश्व गायत्री परिवार इस पे पूरा लगा हुआ है और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और ये कार्यक्रम भी हमारी माँ गायत्री की कृपा से अच्छे ढंग से संपादित किया जाए। आज हमारे यहाँ दिल्ली NCR को छोड़ के कई पास के जो स्टेट हैं, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं और वो लोग भी आकर के माँ गायत्री की कृपा के यहाँ पे पंडाल की कैपेसिटी 4000-5000 लोग भी आ सकते हैं और आज भी यहाँ पे करीब 4-5 लोग थे यहाँ पे। तो ये गायत्री परिवार द्वारा जो ये आयोजन हो रहा है शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से, इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित साहित्य उपलब्ध है। आप ये जो पूरी पुस्तक प्रदर्शनी देख रहे हैं, इसमें आप उनके द्वारा लिखित साहित्य को पाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हम लोग के लिए तो गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। 3200 से अधिक उन्होंने जीवन के हर पहलू पे पुस्तकें लिखी थी। बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति के ऊपर, संस्कार के ऊपर, गायत्री मंत्र के ऊपर, स्वास्थ्य, अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और अनेक विषयों के ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक प्रदर्शनी के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गुरुदेव द्वारा रचित विपुल साहित्य को सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे उनके द्वारा लिखित करीब 1000 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो इन सब कैटेगरीज में है, जो मैंने आपको अभी बताया। दूसरी विशेष बात, ये बहुत छोटे छोटी पुस्तकें रहती हैं। कुछ पुस्तकें हैं जो 20 पन्नों की हैं, 50 पन्नों की हैं, 32 पन्नों की हैं और उससे ज्यादा ये सारी पुस्तकें जो है लागत मूल्य पे छपती हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि अच्छे विचार जन जन तक, घर घर तक पहुंचे।
मुझे नहीं मालूम बाकी जगह क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में पुस्तकें मिलेंगी। और पुस्तकें ऐसी जिन्होंने आज तक लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन बदले। आज पूरे गायत्री परिवार में करीब 8-18 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में। 5,500 से ज्यादा सेंटर्स हैं और सब लोग जो गुरुदेव से जुड़े हैं वो गुरुदेव के विचारों से जुड़े हैं, उनकी आत्मीयता से जुड़े हैं। आप जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस समय, ये सब स्वयं सेवक हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। और हम सब लोग यहाँ पे ये सेवा नहीं देखते हैं, हम सब ये अपना सौभाग्य देखते हैं कि गुरुदेव ने कहीं ना कहीं मौका दिया हम सबको उनके विचारों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो ये यहाँ की युग साहित्य पुस्तक प्रदर्शनी है। जितने भी आपके माध्यम से जितने भी व्यूअर्स आप लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हम पूरे गायत्री परिवार की तरफ से आमंत्रण है आप सबको कि आप लोग द्वारका सेक्टर 8 और 7 में जो ये महायज्ञ हो रहा है इसमें जरूर आइए, अपनी आहुतियां दीजिए और इस ज्ञान यज्ञ का भी भागीदार बनिए और पुस्तकों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। परमानंद द्विवेदी, वास्तव में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव द्वारा मनुष्य के सद्गुण बढ़ाने और उसके चरित्र निर्माण का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, जिसको नाम दिया है युग निर्माण योजना। तो उसी के अंतर्गत ये यज्ञ हो रहा है और वास्तव में मनुष्य में देवत्व का जागरण जो बहुत जरूरी है, मैन मेकिंग का कार्य, चरित्र निर्माण का कार्य गायत्री परिवार कर रहा है। उसका यज्ञ बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से यज्ञ भगवान लोगों को अपने पास आमंत्रित भी करते हैं और अपने अनुदान वरदान भी देते हैं, अनुदान देने के लिए बुलाते हैं। तो जो भी यज्ञ में आता है उसके व्यक्तिगत जीवन में भी शांति, संतोष, श्री, समृद्धि और सद्गुण आता है और उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी अच्छा बनते हुए चले जाते हैं। तो ये अच्छाई का प्रवाह, श्रेष्ठता का प्रवाह, उत्कृष्टता का प्रवाह, मानवता का प्रवाह पूरे विश्व में फैले, उसके लिए बहुत ही ये अच्छा प्रयास हो रहा है। और हमारे दिल्ली एनसीआर के लोगों ने बहुत मेहनत की है और यज्ञ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सारे मंत्र उसी तरह से हो रहे हैं, सारी आहुतियां उसी तरह से पड़ रही हैं जैसे हम जब यजन वाला यज्ञ जिसमें हम समिधा जलाते हैं और सब करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सारे मंत्र और सारी आहुतियां पड़ रही हैं। बस आज की परिस्थिति के अनुरूप जो भी स्थिति है तो उसमें हम दीप जला करके, दीप को ही एक यज्ञ कुंड मान करके और उसमें हम लोग आहुतियां दे रहे हैं। तो गायत्री माता सबको सद्बुद्धि दे, सबका भविष्य उज्जवल हो, सबके घर में सुख शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बस यही है। महायज्ञ में यज्ञ के साथ विभिन्न संस्कार भी निःशुल्क संपन्न किए जा रहे हैं, जिसमें सभी वर्ग संप्रदाय के लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि एनसीआर सहित निकटवर्ती अनेक राज्यों के सभी वर्ग से जुड़े बड़ी संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।